चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये क्या कर रहे हैं दरोगा जी? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मेरे बच्चे ने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा क्या किया है? आपको आईपीसी की धारा 498A के तहत पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफ देने और धारा 312 के तहत उसकी कोख में पल रहे बच्चे की मौत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दोनों गैर जमानती अपराध हैं। 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना अलग, फैसला अदालत लेगी। और कुछ पूछना है आपको? देख, ये तू ठीक नहीं कर रही है। पति हूं मैं तेरा, कुछ तो अपनी इज्जत और मेरी इज्जत का ख्याल कर। अपनी शिकायत वापस ले ले। मारना मत। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे, तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ता हूं। हे भगवान, ये क्या कर रही है बहू? अपने पति से पैर पड़वाएगी तू? कुछ तो सोच। देख, इस तरह से घर की इज्जत सड़क पे मत उतार बहू। तेरे पति की इज्जत तेरी इज्जत है बहू। कुछ तो रहम कर। देख कैसे तेरे सामने हथकड़ियां लगाए खड़ा है। कुछ तो सोच बहू, कुछ तो सोच। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माता जी, ठीक इसी तरह मैं भी हाथ जोड़ती थी, पर ये शराब पीकर मुझे आपके सामने मारते थे। बहू हूं आपकी, पेट में पलने वाला बच्चा आपका अपना खून था, पर इसे दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। जिस आदमी ने 7 फेरे लेकर जिंदगी भर मेरा ध्यान रखने की कसम खाई थी, उसी ने मेरे बच्चे की जान ले ली। और माता जी, आप तो ये सब रोक सकती थी ना, पर आपने कभी भी कोशिश नहीं की। आप भी तो औरत है ना, कभी भी आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी। और आज भी जब इन्हें अपनी किए की सही सजा मिल रही है, आप इन्हें बचाना चाहती हैं। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन्होंने जो किया उसकी इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ सुनीता ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। हाँ सरोज, सुनीता ने पुलिस के सामने बयान भी दिया, रपट भी लिखवाई और उस मर्दूद को हथकड़ियां भी पहनाई। सचमुच बहुत हिम्मत वाली औरत है सुनीता। पर एक बात है,
घर की इज्जत सड़क पर पसारने से घर की ही इज्जत जाती है। ऐसी बातें घर के अंदर ही निबट जाए तो ही बेहतर है। हाँ, सच कहा बहन, जाते इज्जत लौट कर नहीं आती। ये इज्जत आबरू वाली बातें सिर्फ कहने सुनने में ही अच्छी लगती हैं चमेली। इसी इज्जत आबरू की आड़ में हमारी माँओं और बहनों पर न जाने कितने सालों से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? सच्ची बात तो ये है कि घर की इज्जत घर की औरतों को बराबर की हैसियत, प्यार और सम्मान देने से होती है, ना कि उन्हें मार पीट कर या गाली गलौज करके। अब कितनी अजीब बात है ना। अगर औरत मर्द के खिलाफ पुलिस में शिकायत करती है तो मर्द की इज्जत चली जाती है, पर मासूम औरत पर हाथ उठाते हुए मर्द को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। जिस औरत की आबरू की हिफाजत करने की वो कसम खाता है, उसी औरत की जान और मान को खतरे में डालते हुए उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आता। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ सानिया, कहो। एक्चुअली मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। काम करने गई थी या मुंह काला करने? चल पैसे निकाल। नहीं है पैसे मेरी बात। झूठ बोलती है तेरी। क्यों दो पैसे? शराब पीने के लिए ना। शराब पियो या कुछ भी, तेरे बाप का क्या जाता, तू पैसा दे। पैसा देती है ना? क्या है? बॉल। कोई बॉल वॉल? तो कुछ समझे आप लोग? ये तो कमाल का तरीका है भाई। ऐसी कई फिल्में पिछले दिनों टीवी पर दिखाई गई हैं। इसे बेल बजाओ यानी घंटी बजाओ कैंपेन कहते हैं। अगर गौर से इस फिल्म की तरफ देखा जाए तो इसके जरिए औरतों का शोषण रोका जा सकता है। वो कैसे? औरत के साथ मारपीट तब होती है जब उसका हस्बैंड यानी कि उसके पति को ये लगता है कि कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई पड़ोसी, कोई राह चलता आदमी, कोई समाज, कोई भी बीच में आने वाला नहीं। और खुद औरत आवाज तक नहीं निकालती, चुपचाप मार खाती रहती है। यानी आदमी की ये सोच कि उसे मारपीट करता हुआ कोई नहीं देख रहा, अगर ये सोच टूट जाए तो मारपीट भी रुक जाती है। मतलब पति को सब समझ आ जाता है कि उसे दुनिया देख रही है और लोगों को सब पता चल गया है। बिल्कुल। इसलिए जब भी पड़ोस में किसी औरत के साथ मारपीट हो तो कोई भी वजह बनाकर दूध, लालटेन, अखबार, बस घंटी बजा दो या दरवाजा खटखटा दो। बिल्कुल। सानिया, तुम्हें शायद मालूम नहीं, पर यहाँ सब जानते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त अगर सरपंच जी और गांव की बहुत सारी औरतों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं किस बुरे हाल में होती ये मैं कह नहीं सकती। सुनहरी, हमें याद है कैसे गांव भर की औरतों ने थाली बजा बजा कर तुम पर हो रहे जुल्म को रोका था। मत मारो, मत मारो। औरत पे हो रहे इस जुल्म को अकेली औरत नहीं रोक सकती। पास पड़ोस, गांव, समाज सबको सामने आना होगा। ऐसा जुल्म कर रहे हर मर्द को ये पता चलना चाहिए कि
कि दुनिया उसे देख रही है। औरत अकेली नहीं है। शांति, प्रिया, ये क्या कर रही है इधर? ओहो, कितनी भीग गई है। अम्मा कहाँ है तेरी? आओ। शांति। कौन है? शांति। नमस्ते बहन जी। क्या हुआ शांति? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहन जी, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। अरे ये कैसे भीग गई? वो बाहर बाल्टी में पानी रख छोड़ा था तुम लोगों ने, खेल रही थी। देख कितनी भीग गई है। ऐसे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अभी इसके कपड़े बदल देती हूँ। तू बैठ, मैं कर देती हूँ। कपड़े कहाँ हैं इसके? वो वहाँ। चल प्रिया। अब बता, क्या बात है? क्या बताऊं बहन जी, तबीयत इतनी खराब हो गई है, सुबह से इसे कुछ खिला भी नहीं पाई। तेरी शक्ल देख के तो लगता है कि तूने भी कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को जी ही नहीं करता बहन जी। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का सोच। अगर तू ठीक से नहीं खाएगी तो उसे पूरी खुराक कहाँ से मिलेगी? मैं जानती हूँ बहन जी, पर नहीं शांति, इस वक्त ऐसे लापरवाही दिखाना सही नहीं है। तूने प्रसव पूर्व जांच करवाई? क्या बताऊं बहन जी, जमीन को लेकर इतनी परेशानी चल रही है। प्रिया के बापू दिन भर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। उनकी ऐसी हालत देखती हूँ तो कुछ करने का जी ही नहीं करता। मैं तेरा दुख समझती हूँ शांति, पर इस तरह तनाव में रहना, अपने और अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को खतरे में डाल देना, क्या तुझे ठीक लगता है? अरे परेशानियां तो आती ही रहती हैं, पर यूं हिम्मत हार देना ठीक तो नहीं। ये वक्त तो हौसले का है, जिम्मेदारी का है। अपने होने वाले बच्चे की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें ही तो उठानी है। तुझे नर्स बहनजी को दिखाना भी जरूरी है, पर उससे पहले मैं तुम्हारे और प्रिया के खाने का इंतजाम कर देती हूँ, ठीक है?